नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 18, 19 और 20 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नए बच्चों को बता दूं, पीआईबी जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। हमारा एक महीने का करंट अफेयर 7 पेज के नोट्स होते हैं, ठीक है। फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होंगे। रिसेंटली सिविल सर्विस प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन 16 जून को हुआ था, उसमें हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन 29 देखने को मिले हैं। दूसरी बात, आरओ का जो पेपर था ना, यूपी पीसीएस जिसको लेता है रेवेन्यू ऑफिसर, उसमें 49 क्वेश्चन थे। मेरे कहने का मतलब है, हमारा जो करंट अफेयर है हर एग्जाम के लिए काम का है, बस आपका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। एसएससी और बैंकिंग के लिए वन लाइनर टाइप के वो लोग पूछ लेते हैं मोस्टली। पीसीएस में सिविल सर्विस जैसे ही क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व सिकल सेल दिवस। 19 जून को ये दिन बिल्कुल मनाया जाता है और 2047 तक का हमारा टारगेट है, भारत से इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, सिकल सेल अनीमिया को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है, क्या है? हाइड्रोक्सी यूरिया सिकल सेल रोग का उपचार करने की दवा है, मौखिक कीमियोथेरेपी दवा है ये, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया के बारे में बेसिकली बात करें तो ये एक ब्लड डिसऑर्डर, लाल रक्त कोशिकाओं का, ठीक है। और दूसरा देखिए, उन क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय में ये ज़्यादा प्रचलित है जहाँ पे मलेरिया स्थानिक है, जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा फैलता है, फैला हुआ है, वहाँ पे ये बीमारी भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। दूसरी बात, आदिवासी आबादी के बीच में ये देखने को मिलेगी। और सिकल सेल बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, केरल और राजस्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना। गृह मंत्रालय की योजना है और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि क्या ये राज्य स्तर की है या फिर केंद्र स्तर की है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के यहाँ पे बिल्कुल जो हमारी कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है, वाराणसी में बिल्कुल है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए मंजूरी मिली। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए भारत के समुद्री खाद्य निर्यात वस्तुओं में फ्रोजन झींगा और फ्रोजन मछली शामिल हैं। अमेरिका और चीन शीर्ष निर्यात गंतव्य हैं। मतलब कि अमेरिका और चाइना जो है ना, वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है हमारे टॉप के। तीसरे नंबर पे फिर जापान और वियतनाम फिर चौथे नंबर पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और रिया मनी ट्रांसफ़र, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में धन प्रेषण सेवाएं प्रदान करेगा। एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। तो देखिए, आसाम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा आबादी, और यहाँ पे भी पौबीतोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव रिजर्व है, वहाँ देखने को मिलेगा। ये भारत, नेपाल और हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आयुष्मान की स्टेटस की बात करें, असुरक्षित घोषित कर रखा है। साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में, प्रिसिस्ट फर्स्ट में रखा गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। इसकी पहचान एक काले सींग से बिल्कुल होती है और इनकी जो आबादी है वो आपको लावखोवा और बुराहट्सपोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में भी देखने को मिलेगी। ये भी बिल्कुल आसाम में ही है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एडीबी ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है भारत में, बिल्कुल ये करेंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है बहुपक्षीय विकास बैंक है, 1966 में स्थापना होती है, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना इनका लक्ष्य है। और जापान और अमेरिका सबसे बड़े शेयर धारक हैं इस बैंक में, ठीक है। जस्ट स्टॉप ऑयल समूह जलवायु कार्यकर्ताओं का ये समूह है, ठीक है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच में जो डिफेंस पैक्ट है, रक्षा पैक की इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो देखिए, कुवैत चर्चा में है पिछले 8-10 दिनों से। कुवैत की लोकेशन एक बार देख लेना मैप में, ठीक है, कहाँ पे क्या पड़ता है। और देखिए, मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्टली वही पूछे जाते हैं जो न्यूज़ में होता है। और मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा टेंशन मत लेना। इस बार भी सिविल सर्विस प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 3-4 क्वेश्चन थे मैप बेस्ड, और तीनों चारों हमारा जो करंट अफेयर है उससे बिल्कुल कवर थे आराम से, ठीक है। बहुत बार मतलब रेड सी को तो मैं ये लगा लो हर चौथे दिन डिस्कस करता था, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र दिए। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में दिए हैं। कई बार यूपी का कोई एग्जाम हो तो पूछ लेते हैं कि रिसेंटली कितनी कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और लखपति दीदी कार्यक्रम के अंडर में बिल्कुल ये आता, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्डन कोच पुरस्कार, जो फिल्म से संबंधित है, फिल्म सेक्टर से संबंधित है। इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। मियावाकी वृक्षारोपण, ये जो टेक्निक है ये जापानीज टेक्निक है, बिल्कुल परिस्थिति बहाली और वनीकरण विकास के लिए है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एच सिरिल रामाफोसा। मरकरी आइलैंड के बारे में बात करें तो ये नमीबिया पे देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका कंटिनेंट में नमीबिया, बिल्कुल आप लोकेशन में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कवच प्रणाली के बारे में। स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, बिल्कुल ये है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन के द्वारा विकसित है। और भी कोलैबोरेशन है 2-3 जो कंपनियां हैं उन सब का, लेकिन ये मेनली है तो आपको ध्यान रखना है ये है क्या, ये भी पता हो, ठीक है। कोलम बंदरगाह को आवर्जन जांच चौकी घोषित किया गया है। इमिग्रेशन चेक पोस्ट, बिल्कुल इसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कोई भी एग्जाम हो चाहे आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार इस वर्ष भारत के परमाणु शस्त्रागार हथियार की संख्या 172 तक पहुँच गई है। और ये पाकिस्तान की ये संख्या 170 है और चाइना में 500 है। देखिए ये डिफेंस के जो भी डाटा होते हैं ये इतने ज़बरदस्त, मतलब वो तो होता नहीं भाई, सीक्रेसी अपनी कौन रिवील करता है, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं अकॉर्डिंग टू उसके बात करते हैं हम, ठीक है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बना है, ठीक है। 2 देश कौन से हैं कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, अदरवाइज मैं मेंशन कर दूंगा, पिन कर देंगे, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी भी चर्चा में था, तो मेडिटेरेनियन सी के इधर आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे एशिया है। माल्टा देखो एक छोटा सा यहाँ पे दिखाई देगा, माल्टा कौन से समुद्र में है? बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलेगा। एड्रियाटिक सी यहाँ पे है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है गाइस। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए पोलावरम सिंचाई परियोजना के बारे में। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बिल्कुल है और केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में राष्ट्रीय परियोजना का इसको दर्जा दिया गया था। और इस परियोजना की संकल्पना सर्वप्रथम 1941 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा की गई थी। गोदावरी नदी के बारे में बात करें, दूसरी सबसे लंबी और तीसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और नदी की मुख्य धारा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जबकि बेसिन में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और ओडिशा शामिल है। नदी बेसिन में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल। पूछा जा सकता है कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है कौन से 2 देशों के बीच में ये पहल हुई? तो भारत और अमेरिका के बीच में। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और विकसित हैं। देखिए एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में डायरेक्ट ये चीज़ें पूछी जाती है, जो भी हेलीकॉप्टर या चीज़ें होती है कि किसने बनाया और ऐसी चीज़ें, ठीक है। और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इनकी आवश्यकता महसूस की गई तो फिर हम लोग इनको लेके आए हैं। और स्वदेश निर्मित और विश्व का एकमात्र हमलावर हेलीकॉप्टर जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। बहुत खुशी की, गर्व की बात होनी चाहिए एक भारतीय होने पर, ठीक है। नेक्स्ट यूरोपियन संघ का कार्बन सीमा कर, किसका है कार्बन सीमा कर? यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएफसी ने राजस्थान के बीकानेर में बुकफील्ड की 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करेगा, ठीक है। ध्रुवीय भालू के बारे में बात करें तो देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा मांसाहारी भूमि स्तनधारी है। ये केवल भालू प्रजाति जिसको समुद्री स्तनधारी माना जाता है। अंटार्कटिका में ये नहीं पाया जाता, याद रख लेना, ठीक है। आयुष्मान स्टेटस की बात करें तो इनको वल्नरेबल संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। साइट्स की प्रशिष्ट सेकंड में इसको रखा गया है। लोनाटो विश्व कप की बात करें शूटिंग से संबंधित है और ये इटली में, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे, शुभ रात्रि।